दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने आकर्षण के सिद्धांत के बारे में तो सुना ही होगा कि यह क्या है और कैसे काम करता है। मगर जो लोग आकर्षण के सिद्धांत को नहीं जानते या जानते हुए भी इस सिद्धांत को नहीं मानते, उन्हें मैं संक्षिप्त में इस विषय के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। दोस्तों, हम सभी लोग अपने इस जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं वह बिना आकर्षण के सिद्धांत के संभव ही नहीं है। अगर इसी बात को दूसरे शब्दों में कहें तो आज आपके पास जो कुछ भी है या आज तक आपने अपनी मेहनत व सूझबूझ से जो कुछ भी हासिल किया है, वह सभी चीज़ें जाने या अनजाने आकर्षण के सिद्धांत के द्वारा ही हासिल हुई हैं। और यह बात सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इस दुनिया के सभी साइंटिस्ट ब्रह्मांड के इस सिद्धांत की पुष्टि कर चुके हैं। हाँ, यह बात अलग है कि आज तक हम में से ज़्यादातर लोग इन सभी बातों से अनजान हैं। आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि मनुष्य जिस भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचता है, बार बार उन्हीं विचारों को अपने मन में लाता रहता है, अक्सर उन्हीं चीज़ों की कल्पना करता है, तो वह चीज़ उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। पर क्या सिर्फ सोचने या कल्पना करने मात्र से ही उस व्यक्ति को वह चीज़ें हासिल हो जाती हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि उन चीज़ों को हासिल करने के लिए आपको उस पर एक्शन भी लेना होगा, उसको पाने की कोशिश भी करनी होगी। और इसमें आपकी मदद करेगा आकर्षण का सिद्धांत। आकर्षण के सिद्धांत से किसी भी चीज़ को बड़ी आसानी के साथ व जल्दी ही प्राप्त किया जा सकता है। फिर यह बात मायने नहीं रखती कि आपके द्वारा सोची गई चीज़ छोटी है या बड़ी, वह जो भी होगा आपको हासिल हो जाएगा। मगर हाँ, यहाँ पर यह भी बताना आवश्यक है कि अगर आप हर समय अच्छा सोचते हैं, अच्छे विचार मन में लाते रहते हैं, तो निश्चित ही आपकी तरफ अच्छी चीज़ें ही आकर्षित होंगी। मगर अगर आप कुछ बुरा सोचते हैं, बुरे विचारों को मन में लाते हैं या किसी और के प्रति बुरा सोचते हैं, तो निश्चित ही आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर घटित होता रहेगा। ईर्ष्या, द्वेष, जलन, क्रोध, अहित, अहंकार आदि यह वह सब चीज़ें हैं, यह सब वह बुरे विचार हैं जिनके चलते ज़्यादातर लोग जाने या अनजाने ही इन सभी बुरी चीज़ों को अपने जीवन में आकर्षित करते रहते हैं और फिर ईश्वर को कोसते हैं कि आपने मेरे जीवन में यह बुरी चीज़ें, यह बुरी घटनाएं क्यों घटित की, जबकि उन सभी अच्छी या बुरी घटनाओं को उन्होंने स्वयं ही आकर्षित किया है। महात्मा गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि हम जैसा सोचते हैं और जैसा विश्वास करते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं और हमारे जीवन में वैसी ही घटनाएं घटित होने लगती हैं। मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूँ जो अमीर बनना चाहते हैं, पर साथ ही उन्हें अमीरों से जलन भी होती है, अमीरों से ईर्ष्या का भाव रखते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में भला आप अमीर कैसे बन सकते हैं? क्योंकि एक तरफ तो आप अमीर बनने की चाहत रखते हैं, दिनों रात अमीर बनने की कल्पना करते हैं, सपने देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप अमीरों से जलते भी हैं, उसकी अमीरी को देखकर दुखी होते हैं। यानी कि आप कुछ समय अमीरी को आकर्षित करते हैं और अगले ही क्षण उस आकर्षण को दूर ढकेलने लगते हैं। चलिए थोड़ा इस विषय की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि क्या वास्तव में आप उस अमीर व्यक्ति से ईर्ष्या और जलन का भाव रखते हैं या उसके पैसों से। जाहिर सी बात है कि अगर आप अमीरों से जलते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस व्यक्ति विशेष से नहीं जलते, बल्कि उसके धन, उसके पैसों से जलते हैं। क्योंकि अगर आज उस अमुक व्यक्ति के पास वह धन, वह पैसा नहीं होता, तो आपको उससे कोई जलन, कोई ईर्ष्या नहीं होती। अब यहाँ पर यह बात तो क्लियर हो जाती है कि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसों के प्रति ईर्ष्या और जलन का भाव अपने मन में रखते हैं, और वहीं दूसरी तरफ आप उन्हीं पैसों की चाहत भी रखते हैं। यानी कि एक तरफ तो आप अपने एक हाथ से
पैसों को अपनी तरफ खींच रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ आप अपने दूसरे हाथ से उन्हीं पैसों को पुश कर रहे हैं, उसे ढकेल रहे हैं, उन पैसों को अपने पास आने से रोक रहे हैं। अब भला ऐसी सिचुएशन में आप अमीर कैसे बन सकते हैं? दोस्तों, अगर आपको वाकई में अमीर बनना है तो अमीरों से जलना बंद कीजिए, क्योंकि अगर आप इसी तरह से अमीरों की अमीरी से जलते रहे तो यकीन मानिए आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। अगर अमीर बनना है तो अमीरों की अमीरी देखकर खुश होइए और सोचिए कि अगर यह व्यक्ति अमीर बन सकता है तो एक दिन मैं भी अमीर बन सकता हूँ। अगर वह व्यक्ति यह कर सकता है तो मैं भी यह कर सकता हूँ। अपने मन में हमेशा सकारात्मक विचारों को रखिए और उन्हें मन ही मन दोहराते भी रहिए, क्योंकि विचारों में बहुत शक्ति होती है। आपके द्वारा आपके मन में सोची जा रही हर बात की एनर्जी इस ब्रह्मांड में निरंतर जाती रहती है, और जैसा विचार आप अपने मन में लाएंगे ठीक वैसी ही चीज़ें धीरे धीरे आपके जीवन में आकर्षित भी होने लगेंगी। किसी भी चीज़ को पाने का, यानी ओवरऑल कहें तो सफलता प्राप्त करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, एक सूत्र है, और वह सूत्र है पॉजिटिव थिंकिंग प्लस गुड प्लानिंग प्लस एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। यानी सकारात्मक सोच रखिए और अच्छी प्लानिंग कीजिए और उस पर कार्य कीजिए, जिसका परिणाम होगा आपकी सफलता। और यह सब तभी हासिल होगा जब आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखेंगे, और माइंड को पॉजिटिव रखने का सबसे अच्छा तरीका है ग्रेटिट्यूड। यानी कि आपके पास अभी जो कुछ भी है, चाहे वह बाइक हो, मोबाइल हो, आपके कपड़े हों, आपका घर हो, पैसा हो, सेहत हो, जो कुछ भी आपके पास अभी मौजूद है, जो कुछ भी आपको प्राप्त हो चुका है, उसके लिए इस ब्रह्मांड का, इस प्रकृति का आभार व्यक्त करें। हर सुबह जब सोकर उठें तो सबसे पहले एक और नया दिन देने के लिए उस यूनिवर्स, उस ब्रह्मांड, उस शक्ति का आभार व्यक्त करें, उसे दिल से धन्यवाद करें। निश्चित ही आप एक दिन सफल व्यक्ति जरूर बन जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।